सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फैसला हुआ और उस फैसले के अंदर ये फैसला हुआ कि कोई फैसला ना हुआ। जी दोस्तों, आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर। उन्होंने एक फैसला सुनाया और वो भी इलेक्शन का, कि इलेक्शन किस तारीख को होंगे। और इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इमरान खान साहब और पीटीआई के हक के अंदर आया है। और इमरान खान साहब ने ये ऐलान भी कर दिया कि जेल भरो तहरीक का खात्मा हो चुका है और वो कामयाब हो चुकी है। हालांकि अगर हम देखें तो जेल भरो तहरीक तो अच्छे तरीके के साथ शुरू भी नहीं हुई थी, बल्कि जेल भरो तारीख तो अपने वक्त से पहले ही खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, अगर हम इमरान खान साहब की माजी के अंदर हुई तहरीकों को देखें तो उनकी सारी की सारी तहरीकें फ्लॉप हो गईं और इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक भी बड़ी बुरी तरह पिट चुकी। मगर फिर भी इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है, उन्हें पता है कि कैसे अपनी हार को जीत बनाकर लोगों के सामने पेश करना है। और दोस्तों, इमरान खान साहब और पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं कि हमारे हक के अंदर फैसला आया है। मगर अगर हम फैसले को देखें तो जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस लिया और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करने का फैसला किया, ये सबसे बड़ी गलती थी। ये एक ऐसी बात थी कि एक गंद मचा हुआ है और सारे गंद को चीफ जस्टिस साहब ने अदलिया की तरफ बहा दिया। दोस्तों, सबसे पहले ये कि चीफ जस्टिस का ये काम नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस तारीख को होना है, ये पार्लिमानी जमातों का हक है और फिर गवर्नर ऑफ पंजाब का हक होता है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत करके बताएं कि इलेक्शन कब होने हैं। और ना ही ये सदर का हक है कि सदर ये डिसाइड करे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होने हैं। खैर, मगर इमरान खान साहब ने किसी ना किसी तरीके से आरिफ अलवी साहब को ये कहा कि आप 9 अप्रैल को इलेक्शन अनाउंस कर दें। मगर उनको शायद ये भी नहीं था पता, सबसे पहले तो पाकिस्तान के मसीही लोगों का ये त्यौहार है जिसे वो ईस्टर कहते हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने बगैर सोचे समझे कि हमारी मसीही कम्युनिटी इसके बारे में क्या सोचेगी, उन्होंने ये फैसला सुना दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन जो है वो 9 अप्रैल को होंगे। और उसके बाद मसीही लोगों ने भी एहतजाज किया सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने पोस्टें की और फिर बताया और अपने दिल का इजहार किया कि हम बहुत रंजीदा हैं कि आरिफ अलवी साहब ने ये तारीख क्यों दी। खैर, इसके बाद इमरान खान साहब को भी ये चाहिए था कि आरिफ अलवी साहब का ये हक नहीं कि वो इलेक्शन को अनाउंस करे, बल्कि उनको ये चाहिए था कि वो जाकर इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत करते, सियासी पार्टियों के साथ या पार्लिमान के अंदर जाके इसके ऊपर बहस होती कि इलेक्शन कब होना है, फिर जाके अनाउंस करते। खैर, आरिफ अलवी साहब ने किसी भी किस्म की मशावरत ना ही पार्लियामेंट के अंदर की, ना ही सियासी जमातों के अंदर की और ना ही इलेक्शन कमीशन से कोई बात की। उन्होंने एक बादशाह की तरह सिर्फ और सिर्फ अपना हुक्म जारी कर दिया। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो 9 जजेस का ये बेंच था और दोस्तों फिर उस बेंच को 9 से 7 कर दिया गया और फिर 7 से 5 कर दिया गया। और इस बेंच के बनने से पहले ही ये सारा का सारा बेंच और ये सारी की सारी कार्रवाई जो थी वो मुतनाज़ा हो चुकी थी। मगर फिर भी चीफ जस्टिस साहब ने ये बात ठान ली कि ये फैसला उन्होंने आज ही करना है। और दोस्तों, 7 जजेस का पैनल बना और उसमें से भी 2 को निकाल दिया गया और 5 रहे। और 5 में से भी दोस्तों 2 ने इसके ऊपर इख्तलाफ किया और 3 लोगों ने इसके ऊपर अग्री किया। तो बेसिकली अगर आप ओवरऑल देखें तो 9 बंदों में से 3 लोगों ने इसके ऊपर अग्री किया और 6 बंदे जो थे वो इसके साथ मुत्तफिक नहीं थे, या वो चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले के साथ मुत्तफिक नहीं थे। दोस्तों, फिर भी चीफ जस्टिस साहब ने पता नहीं क्यों ऐसा किया कि उन्होंने ये सारे का सारा बर्डन जो है अपने ऊपर डाल लिया और फिर ये फैसला सुना दिया। और उस फैसले के अंदर भी वही बातें की जो कि हमारे कानून में लिखी हुई थी। और हम सब लोग जानते थे कि पाकिस्तान का सदर जो है वो अकेले हुक्म जारी नहीं कर सकता, उसको इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत करना पड़ेगी, सियासी जमातों के साथ मशावरत करना पड़ेगी और फिर गवर्नर ऑफ पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के साथ मशावरत करके ये गवर्नर्स का काम है कि वो तारीख को अनाउंस करें कि हमारे सूबों के अंदर कब इलेक्शन होंगे और कैसे इलेक्शन होंगे। दोस्तों, और फिर जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था कि सदर साहब जो हैं वो मशावरत करेंगे। और यही बात तो हम लोग कह रहे थे और हमारा कानून भी कहता है कि सदर साहब को मशावरत करनी चाहिए थी और सदर साहब को ये नहीं चाहिए था कि सीधा सीधा हुक्म जारी कर देते। दोस्तों, अब सदर साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि आप जल्द अज जल्द कब इलेक्शन करवाएंगे। और इसके अंदर ये कोई पाबंदी नहीं कि अप्रैल 9 को इलेक्शन होंगे, ये अब
इलेक्शन कमीशन का चीफ जो है और वो डिपार्टमेंट बताएगा कि हम कब इलेक्शन करवा सकते हैं, सिक्योरिटी का क्या मसला है, इकॉनमी के क्या हालात हैं, और फिर इन सारी चीज़ों को देखकर वो तारीखें जो हैं वो सदर साहब को बताएंगे कि इन तारीखों में से कोई तारीख चुन लें। तो और फिर उन तारीखों में से सदर साहब जो हैं आरफ अलवी साहब एक तारीख चुनेंगे दोस्तों, और फिर गवर्नर ऑफ पंजाब को कहा जाएगा कि आप कोई फ़ैसला सुना दें। मगर गवर्नर ऑफ पंजाब इससे इनकार भी कर सकता है, क्योंकि पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं वो गवर्नर ऑफ पंजाब के हुक्म पर नहीं टूटी बल्कि वज़ीर आला पंजाब ने खुद ही तोड़ दी थी। दोस्तों अब ये सारी की सारी बातें हैं जो कि इस मामले को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं दोस्तों। बहरहाल जो भी है, मगर आरफ अलवी साहब का वो हुक्म जो था कि अप्रैल 9 को इलेक्शन हो, वो अप्रैल 9 को इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं देते। और अब इलेक्शन कब होगा, क्यों होगा, ये सारे का सारा मामला अब मुशावरत के साथ ही तय किया जाएगा। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आरफ अलवी साहब ने मुशावरत ही करनी थी तो फिर ऐसा हुक्म जारी क्यों किया। अगर पाकिस्तान के सदर आरफ अलवी साहब ने मुशावरत ही करनी थी तो फिर ऐसा क्यों किया कि उन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर डाला गया। अगर आरफ अलवी साहब ने मुशावरत से ही कोई फैसला करना था तो फिर अपना बादशाह की तरह हुक्म क्यों दिया, और फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा गोलमोल सा फैसला सुना दिया कि खुद तो वो पतली गली से निकल गए और इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब इस ट्रक की बत्ती वाले ट्रक के ऊपर चढ़ के कोई जलसा करेंगे कि नहीं। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।